मैंने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और जैक को पूरा का पूरा निगलने की कोशिश की। जैसे ही मेरी बहन ने यह देखा, उसने तुरंत मेरी जीभ पर पैर रख दिया। जैक ने मुड़कर देखा। मेरी बहन बोली, इससे कुछ गिर गया है। मैंने तुरंत सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। जैक मेरी मदद करने के लिए नीचे झुक गया। मेरी बहन ने अपना पैर हटा लिया। जैक को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया, लेकिन मेरी बहन ने चॉपस्टिक से मेरी जीभ को दबाकर जकड़ लिया। फिर उसने मेरी जीभ पर तीखी चटनी डाल दी। इसके बाद उसने मेरी जीभ को खींच दिया। मैंने तुरंत सावधानी से अपनी जीभ वापस अंदर खींच ली। मेरी बहन बोली, इसकी जीभ तो पूरी तरह जल गई है, और उसने जैक से मेरे लिए एक गिलास पानी लाने को कहा। मैंने फिर से अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे जैक की बांह पर लपेट दिया, लेकिन मेरी बहन ने तुरंत जैक का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी नजर मेरी ओर नहीं गई। फिर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे मजबूर होकर अपनी जीभ वापस खींचनी पड़ी। मैं उनके पीछे रसोई तक पहुंच गया और जैक के सिर पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मेरी बहन ने जैक को धक्का देकर पीछे कर दिया। हे भगवान, मेरी जीभ सचमुच पक गई थी। मेरी बहन लगातार मेरे रास्ते में खड़ी थी, इसलिए मुझे समझ आ गया कि आज मैं जैक को नहीं खा पाऊंगा। इसलिए मैं एक छिपकली छोड़कर वहां से भाग निकला। जब मेरी बहन ने देखा कि जैक अब सुरक्षित है, तो वह भी जाने लगी, लेकिन जैक ने उसे रोक लिया। उसने मेरी बहन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरी बहन भी शर्म से मुस्कुराने लगी। मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं एक जादूगर के पास गया। मैंने उससे कहा कि जैक पर एक महिला भूत का साया है। फिर मैं उसे तुरंत जैक के घर ले आया। जैसे ही जैक ने मुझे देखा, वह डरकर पीछे हट गया। उसने कहा कि सारी परेशानी की वजह मैं ही हूँ, वही महिला भूत। लेकिन जादूगर ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने जैक को बेहोश कर दिया और रस्सियों से बांध दिया। जादूगर के जाते ही मैं जैक को निगलने वाला था, लेकिन तभी जादूगर अचानक वापस लौट आया। उसने जैक के माथे पर एक सुरक्षात्मक ताबीज चिपका दिया और फिर चला गया। मैंने जैक को छूने की कोशिश की, लेकिन ताबीज ने मुझ पर पलटवार कर दिया। जादूगर फिर अंदर आया। जैक ने तुरंत मेरी शिकायत कर दी, लेकिन जादूगर ने फिर भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसके जाने के बाद मैंने फिर से जैक पर हमला कर दिया। ताबीज ने मुझे फिर पीछे धकेल दिया। तभी जैक को समझ में आ गया कि आखिर हो क्या रहा है। वह खुद मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं उसी पल गायब हो गया। फिर मैं चुपके से जैक के पीछे पहुंचा और उस पर अचानक हमला करने वाला था, लेकिन मैं अपनी आत्मा खोते खोते बचा। जैक जादूगर को ढूंढने बाहर निकल गया। जादूगर ने दरवाजा खोला और जैक जोर से उछलकर दूर जा गिरा। मैंने तुरंत जादूगर से कहा कि जैक भागने की कोशिश कर रहा है। जादूगर ने मुझे उसे बंद करने का आदेश दिया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने दरवाजा तोड़ दिया और जैक पर झपट पड़ा, लेकिन जैक ने तुरंत ताबीज फिर से अपने माथे पर लगा लिया। मैं लगातार उस पर हमला करता रहा, क्योंकि मुझे महसूस हो चुका था कि मेरी बहन वापस आ गई है। मेरी बहन कमरे में घुसने के लिए दौड़ी, लेकिन जादूगर ने उसे रोक लिया। उसने सच्चाई समझाने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और तुरंत उस पर हमला कर दिया। मेरी बहन सीधे दीवार के आर पार निकल गई। जादूगर पूरी ताकत से दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय मैंने एक जादुई चोगा बुलाया और जैक के माथे से ताबीज उड़ा दिया। जैक के चेहरे पर फैला डर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे ही मैं आखिरी बार करने वाला था, जैक ने ताबीज फिर से पकड़ लिया। मैंने अपना हमला रोक दिया। जैक दीवार से टकराया और ताबीज फिर से नीचे गिर गया। अब आखिरकार मेरी इच्छा पूरी होने वाली थी, लेकिन तभी किसी ने मेरा सिर कसकर पकड़ लिया। वह मेरी बहन थी। मैंने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। मेरे जोरदार वार से मेरी बहन दूर जाकर सीधे जादूगर से टकरा गई। तभी जाकर जादूगर को समझ आया कि असली दुष्ट आत्मा मैं हूँ। मेरी बहन ने अपना दुपट्टा मेरी ओर फेंका और मुझे उसमें कसकर बांध दिया। फिर उसने उसी दुपट्टे से मुझे घसीट कर